यस स्टूडेंट्स, अब है आपके पास एग्जाम्पल फोर्थ। एग्जाम्पल फोर्थ क्या है आपके पास, जो आपके पास x इज इक्वल टू ए नॉन जीरो पॉइंट था, उसके अबाउट जो आपने सॉल्यूशन निकाला था उसके ऊपर बेस है आपका। ठीक है, तो फोर्थ में क्या है आपके पास, देखो ऑब्टेन द पावर सीरीज सॉल्यूशन। आपके पास कोई एक पावर सीरीज गिवन है, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किसकी पावर में फाइंड आउट करना है, x माइनस टू की टर्म में। तो देखो x माइनस टू की टर्म का मतलब टू क्या है आपके पास, ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, x इज इक्वल टू टू क्या है आपके पास, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो क्या x इज इक्वल टू टू इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे, वही पी एक्स क्यू एक्स में इसको कंपेयर करके पी एक्स के लिए ये चेक करोगे कि ये इसके ऊपर नॉन जीरो बनता है या नहीं बनता है इसका डिनोमिनेटर, और क्यू एक्स का भी डिनोमिनेटर चेक करोगे। तो देखो पी एक्स आपके पास ये क्यू एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, क्यू एक्स की वैल्यू 1 है। दोनों आपके पास कैसे फंक्शन है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसको किसी भी पॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे पॉइंट इनके लिए क्या है आपके पास, ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू टू भी क्या है आपके पास, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो हम इस पॉइंट के नेबरहुड में जो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो क्या आ जाएगा, एनालिटिक आएगा। तो आपने क्या मान लिया कि y इसका सॉल्यूशन है। अगर y इसका सॉल्यूशन है तो टू के नेबरहुड में वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। और एनालिटिक अगर होगा आपके पास तो आप उसको पावर सीरीज की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपने क्या मान लिया, y को सॉल्यूशन मान लिया इसका। ठीक है, y कैसा सॉल्यूशन मान लिया आपने, y इज इक्वल टू ए नोट ए वन एक्स माइनस टू, और इसको आपने क्या मान लिया, सॉल्यूशन मान लिया इस पावर सीरीज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब y की वैल्यू अगर आपके पास ये है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जो भी ये वैल्यूज आएंगी उनको क्या करोगे, जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, इक्वेशन में पुट कर दिया। तो देखो जब आप इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास एक तो है x माइनस टू की पावर m, एक है आपके पास m माइनस वन, दूसरा क्या है m माइनस टू। तो इन इंडेक्स को आप क्या कर दोगे, x की पावर इसमें m में शिफ्ट कर दोगी, मीन्स x माइनस टू की पावर m में शिफ्ट कर दोगे। इंडेक्स शिफ्ट करना आपको बता रखा है, पिछले एग्जाम्पल में भी किया था। ठीक है, इंडेक्स में शिफ्ट करके फिर क्या करोगे, आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे। ठीक है, सबसे पहले किसको करोगे, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे। कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को अगर इक्वेट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर किसको करोगे, जनरल टर्म को कर दोगे। जनरल टर्म से आप जब n की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपके पास a3 a4 a5 इन सब की वैल्यूज आ जाएगी। जो भी वैल्यू आए उसको कहाँ पुट करोगे, जो भी आपके पास y इज इक्वल टू ये सोल्यूशन आप मान के चले हो इसमें पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको नोटिस करने वाला है इसमें, जब आप y डी वाई बाई डी एक्स और इन सब की वैल्यूज पुट करोगे तो देखो आपके पास क्या आई, एक टर्म ये आएगी, दूसरी टर्म ये आएगी, तीसरी टर्म ये आई। अब इसमें आप देखो x माइनस थ्री इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहले x की इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन ऐसे करोगे तो आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपको तो x की टर्म किस में चाहिए, x माइनस टू की टर्म में चाहिए, ना कि x की टर्म में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस x माइनस थ्री को किस में चेंज कर देंगे, x माइनस टू में चेंज कर देंगे। तो x माइनस थ्री को क्या लिख सकते हो, माइनस टू माइनस वन। अब एक फैक्टर आपका ये बन जाएगा, दूसरा आपके पास ये बन जाएगा, दोनों की क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ x गिवन होता है यहाँ पे तो आप क्या करते, टू को ऐड भी करते और टू को सब्ट्रैक्ट भी करते। तो हमेशा याद रखो जब कभी आपके पास ऐसी टर्म के बाहर x दिखे तो उस x को किस तरह से एडजस्ट करोगे, जिसके अबाउट आपकी पावर सीरीज है उस पॉइंट के अबाउट उसको चेंज करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व करोगे। अब है आपके पास एग्जाम्पल फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या करना है, आपको कोई पावर सीरीज दे रखी है। अब y की वैल्यू 0 पे तो 4 दे रखी है और y के डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो पिछला प्रोसीजर पूरा सेम का मतलब आप यहाँ तक निकाल लोगे, y की वैल्यू निकाल दोगे, ये पावर सीरीज आ जाएगी। जो भी आपके पास पावर सीरीज आएगी वो a नोट और a1 की टर्म में आएगी। ये जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है वो a नोट और a1 की टर्म में आएगा। अब देखो ये जो आपका सॉल्यूशन है
दो वेरिएबल की फॉर्म में है। अगर आपके पास दो अननोन है तो दो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कितनी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट। वो दो कंडीशन आपके पास कहाँ से आएंगी, y 0 पे 4 और y डैश की वैल्यू 0 पे 5। जब y की वैल्यू 0 पे 4 पुट करोगे तो आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इसके डेरिवेटिव की वैल्यू जब 0 पे 5 पुट करोगे तो आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो आपके पास a नोट भी आ जाएगा, a1 भी आ जाएगा। दोनों की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा लास्ट में वो फ्री फ्रॉम ए नोट एंड a1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका जो इक्वेशन फिफ्थ फोर्थ है वहाँ तक आपका सारा सेम। अब ये ए नोट और a1 की वैल्यूज़ कैसे आ जाएंगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना 4, ये चीज़ आपको गिवन है, पुट करोगे तो a नोट आ जाएगा। फिर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो डैश की दे रखी है, तो आप dy बाई डी एक्स निकाल दोगे और उसकी वैल्यू चेक करोगे। x इज इक्वल टू 0 पे 5 गिवन है तो आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, पुट करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सेम आपका एग्जाम्पल सिक्स्थ है, ये भी किसके अबाउट है, पावर सीरीज आपकी x माइनस 2 के अबाउट। x माइनस 2 का मतलब 2 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में लेके आओगी। एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओगे। 1 बनाने के लिए इसको डिवाइड कर दोगे, इससे डिवाइड कर दिया आपने। फिर क्या करोगे, इसके लिए ये चेक करोगे कि x इज इक्वल टू 2 ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं। चेक करोगे तो ये आपका ऑर्डिनरी पॉइंट आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 2 ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन 2 के नेबरहुड में क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो y आप इसका सॉल्यूशन मान के चलोगे। अगर सॉल्यूशन है तो 2 के नेबरहुड में क्या होगा, आपके पास एनालिटिक होगा। और एनालिटिक होगा तो क्या कर सकते हो आप, उसको x इज इक्वल टू 2 के अबाउट पावर सीरीज में उसको आप लिख सकते हो। तो वही आपका सारा सेम प्रोसीजर, y को मान के चलोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे। इंडेक्स को क्या करोगे, x की पावर m में शिफ्ट करोगे, करके सारे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके, जर्नल टर्म को इवेलुएट करके, सारे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके जस्ट आपको इस y में पुट करना है। देखो स्टूडेंट्स, सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी स्टेप सारे इजी हैं। ठीक है, सेम आपका एग्जाम्पल 7th है, तो इस पूरी एक्सरसाइज को आप लोग क्या करोगे, ट्राई करोगे। ठीक है।